तो अजय, ये अब पूछ सकते हैं या अभी भी जल्दबाजी होगा कि नीतीश जी उनका स्वास्थ्य कैसा है? आपको तो पता होगा बेहतर। स्वास्थ्य भी ठीक है, नीतीश भी ठीक है, एनडीए भी ठीक है। परेशानी आप लोग को पता नहीं क्या है। सब विश्लेषण ऊपर से नीचे तक इधर उधर का विश्लेषण, ऐसा होगा वैसा होगा, नीतीश करेंगे नहीं करेंगे। और कोई भारत रत्न पे विनोद जी चले गए कि भारत रत्न तो ऐसे बट रहा है। अरे विनोद जी, अब भारत रत्न घर की प्रॉपर्टी नहीं रही भाई, देश की प्रॉपर्टी है। देश के अच्छे अच्छे लोगों को मिल रहा है, सिर्फ घरेलू और भारत रत्न नहीं रहा है ना, ये फर्क है। अब नीतीश जी के साथ क्या है नहीं है, 2 दिन से, कल से हम लोग इस बात को डिस्कशन कर रहे हैं। भाई उस व्यक्ति की निजता का सम्मान आप करेंगे कि नहीं करेंगे? यहाँ पे तमाम बैठे हुए महानुभाव लोग, उन्होंने अपने पोस्ट में लिख के दिया कि मैं राज्यसभा जाना चाहता हूँ, मेरा इस सरकार को मार्गदर्शन रहेगा, गाइडलाइंस रहेगा। निशांत की अभी तक कोई फॉर्मल घोषणा भी नहीं हुई है, उनको डिप्टी सीएम बना दिया, उनको सब कुछ बना दिया। मतलब जदयू भी आप ही चलाएंगे, बीजेपी भी आप ही लोग चलाएंगे। कौन डिप्टी सीएम बनेगा? सम्राट चौधरी बनेंगे, तो ये समीकरण, कुशवाहा समीकरण, फलाना समीकरण। अरे समीकरणों पे हम चलते हैं, समीकरणों पे चलते हैं। अगर हम तो भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी मेजोरिटी तो जीत के देश में आती। जाति पाति इस जात संकीर्ण व्यवस्था की सोच से बहुत ऊपर है मोदी जी। योगी जी को क्या मुख्यमंत्री बनाया गया था उत्तर प्रदेश का? तो इसलिए क्योंकि वो राजपूत जाति के थे। अच्छा, डिप्टी पीएम बनाएंगे क्या? नीतीश जी को डिप्टी पीएम बनाएंगे? सिंबॉलिक योगी थे भाई। नीतीश जी का, नीतीश जी तो राज्यसभा चले। अब डिप्टी सीएम किसको बनना होगा, सीएम किसको बनना होगा, ये तो हमारा नेतृत्व तय करेगा ना, टीवी डिबेट तो तय नहीं करेगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की सोच का मानक। बगल में हरियाणा है आपके, कोई सोचता था कि गैर जाट सीएम बनेगा हरियाणा का। ये काम भी हम लोगों ने किया, मनोहर लाल खट्टर, अब नायब सिंह सैनी। अच्छा ठीक है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के बनने से पहले आज तक एक मिनट खत्म कर लूं, 1 मिनट। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के पहले आज तक नॉन मराठी सीएम कभी नहीं बने, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो हमारी सोच वहां से शुरू होती है जहां इन सब की सोच खत्म हो जाती है। ये फर्क है मोदी वाली भाजपा में बाकी लोगों। ठीक है, मुझे पता है आप जवाब नहीं देंगे, लेकिन मेरा हक है और मेरा फर्ज है कि मैं सवाल पूछूं। तो ये बीजेपी ने उनको हटाया है या वो खुद हटे हैं और खेल गए हैं? अच्छी डील ले ली है उन्होंने आपसे, सब कुछ ले लिया उन्होंने अपने लिए। हाँ, ढाक के 3-5 माना, क्या बात कर रहे हैं आप? फिर घूम फिर के आप वहां आ गए कि बीजेपी ने उन्हें हटाया है। अरे उन्होंने खुद पोस्ट किया भाई, उनका स्वयं का निर्णय था। और इस निर्णय की जानकारी सबको देने के लिए आज उन्होंने अपनी पूरी पार्टी की बैठक बुलाई है। और एक बात मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी, आप ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, हमेशा से नीतीश जी से बहुत प्रेम करती है। हटाना तो सोच ही नहीं सकते। ठीक है, ओके। 2000 में मात्र 9 एमएलए थे समता पार्टी के, तब भी उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया 7 दिनों के लिए। ठीक है। 2005 में वाजपेयी जी, अडवाणी जी ने मिलकर उन्हें दूसरी बार मुख्यमंत्री के लिए प्रस्तावित किया उनका नाम। 2017 में जब हमारा वापस से रीअलायंस हुआ, मोदी जी ने खुद कहा नहीं नीतीश जी आपके कमान में रहेंगे। 20 में उनकी सीटें कम रही, तब भी मोदी जी ने कहा नहीं आप ही मुख्यमंत्री रहेंगे। 23 में जब वो आए, वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, मैं कितनी बार ऑन रिकॉर्ड कह चुका हूं, तब भी मोदी जी ने कहा कि आप ही मुख्यमंत्री रहेंगे। 25 में भी वही मुख्यमंत्री रहेंगे। आज उस आदमी की निष्ठा का सम्मान। ठीक है, ओके, अब रुकिए। ऑलराइट अजय, एक सेकंड। देखिए, आपने बहुत साफ जवाब दिया मेरे सवाल का कि भाई हमने नहीं हटाया, वो खुद हटे हैं। बहुत बढ़िया। अगर नीतीश जी का डिसीजन है तो यही तो मैं कह रहा हूं कि वो खेल गए, सब कुछ ले गए आपसे। अब आपको उनकी पसंद का सीएम भी बनाना पड़ेगा, उनके बेटे को डिप्टी सीएम भी बनाना पड़ेगा, उनको गृह मंत्रालय भी देना पड़ेगा। नीतीश जी को दिल्ली में टाइप 8 का बंगला मिलेगा, फिर यहां से भारत रत्न भी देना पड़ेगा। तो ये सब तो वो ले गए ना आपसे। जेडीयू भी बच गई, बेटा भी सेट हो गया, नीतीश कुमार का नाम भी आगे बढ़ेगा, सरकार भी वही चलाएंगे पटना से। एक मिनट, ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है और ये एनडीए की व्यवस्था है। ये कांग्रेस पार्टी की व्यवस्था नहीं है कि सब कुछ 10 जनपद से ऑपरेट होगा, कि मुख्यमंत्री कितने हर महीना कितना रुपया देना पड़ेगा, मुख्यमंत्री किसको कौन विभाग देगा, ये 10 जनपद तय करेगा। ये एनडीए में नहीं होता ऐसा। तो पहले बात तो कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए, ये वर्क कल्चर ही नहीं है एनडीए का। दूसरी बात रही बंगले की बात, तो बंगला तो नीतीश जी को वैसे ही मिलेगा भाई। पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद सदस्य बन के जाएंगे, टाइप 8 का ही बंगला मिलना है, उसमें कौन सी नई बात है। ठीक है, वो हमारे भरोसे नहीं मिलता, अगर हमारे साथ नहीं भी रहते तब भी मिलता। वो इंटाइटल्ड है उसके लिए। ठीक है, लेकिन बिहार उनकी पसंद का सीएम बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, ये बोलिए ना। नीतीश जी ने कहा, या बीजेपी अपनी पसंद का बनाएगी? क्या, किसका? नीतीश जी की पसंद का सीएम बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? वो सम्राट चौधरी को चाह रहे हैं, सीएम बनेगा, हो सुशील मोदी थे उनकी पसंद के। अरे बाईगॉन सादा बाईगॉन, सब गए जमाने, सब दिन गए, अब वो सब नहीं होता है।
मैं तो कह रहा हूं एनडीए का एक कार्यकर्ता सीएम बनेगा। यहां वाजपेयी जी बैठे हुए, हो सकता है उन्हीं की पार्टी से बन जाए, किसको पता है? अगर सहमति बन गई तो क्या बात कर शीर्ष नेतृत्व फैसला लेगा ना। क्या बात हो कर सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हमारा शीर्ष नेतृत्व जब बैठेगा तो एनडीए का एक कार्यकर्ता सीएम बन के चलाएगा और बहुत मजबूती से अजय चलाएगा। भाई एक सेकेंड, मार्गदर्शन हमेशा प्रधानमंत्री जी का, नीतीश जी का रहेगा उस सरकार। डॉक्टर अजय आलोक एक सेकेंड, अरे इनकी पार्टी का कैसे बनेगा भाई? उनको तो आपने एनडीए का राज्यसभा चुनाव का 5वां उम्मीदवार बना दिया, राज्यसभा भी उनकी फंसी हुई है, आप कह रहे हैं वो बन जाए सीएम, कैसे बन जाएंगे? कमाल कर रहे हैं आप। कोई राज्यसभा ने, अच्छा अब आज आपके चैनल पे एक घोषणा करके जाता हूं, 15 तारीख को चुनाव है। आरजेडी और कांग्रेस बुरी तरह से अपनी वीकनेस के लिए एक्सपोज होगी। अगर 10 से ज्यादा आरजेडी के लोगों ने क्रॉस वोट नहीं किया, कांग्रेस के 4 लोग क्रॉस वोट करेंगे। 6 अच्छा मुद्दे पर आइए, ठीक है ठीक है। उपेंद्र जी कम से कम 12 वोट के ऊपर से मार्जिन से जीतेंगे। ठीक है ठीक है। अच्छा ये बताइए ना, सम्राट चौधरी नहीं बनेंगे क्या नीतीश जी की पसंद सीएम? भाई मुझे बनाना होता ना, माना मैं अभी साइन कर देता कि हाँ लीजिए सम्राट चौधरी बन गए। मुझे नहीं बनाना है, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व। अच्छा होम मिनिस्ट्री दे देंगे उनको, करेगा, ये गृह मंत्रालय दे देंगे वो मांगेंगे तो। अरे मतलब सब्जी मंडी है क्या कि आज करेला चावल दाल आलू मिल रहा है, इसको ये दे दो, इसको वो दे दो, इसको ये दे दो। ये अब पिछले बार भी यही चल रहा था ना, याद है जब सरकार बन रही थी तो कि होम मिनिस्ट्री आप ले लेंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे जब सरकार बनेगी उसका स्ट्रक्चर होगा, बिल्कुल स्ट्रक्चर के हिसाब से सारे डिपार्टमेंट तय कर दिए जाएंगे। अच्छा स्पीकर तो बीजेपी का रहेगा ना? है ही स्पीकर बीजेपी आज की तारीख में स्पीकर, आज अभी स्पीकर बीजेपी का ही है, अभी भी स्पीकर बीजेपी का ही है। अरे जेडीयू के कुछ नेता कह रहे हैं भैया हम स्पीकर दे दो, अब हमें स्पीकर दे दो, आपने हमारी सीएम की कुर्सी ले ली तो नहीं देंगे ना स्पीकर। अच्छा माना कि इतने दिन से आप डिबेट कर रहे हैं, आप इतने वरिष्ठ हैं, इतने अनुभवी हैं, तब भी आप कुछ नेताओं की बात सुन के आप डिबेट करेंगे, वो भी एनडीए के मुद्दे पे, जहां जेडीयू बीजेपी इतने लंबे समय से सहयोगी रहे। अरे भाई ऐसे मत बोलिए अजय, एक सेकंड ऐसे मत बोलिए, एक सेकंड। जेडीयू आपकी पार्टनर है भाई, मुझे पता है आप पहले जेडीयू में थे, लेकिन आपके पुराने सहयोगी आज आपके गठबंधन के सहयोगी, उनके लिए आप ऐसे कह रहे हैं। कुछ लोग बोल देंगे तो उस पर डिबेट कर लेंगे। अरे भाई जेडीयू के सम्मानित नेता हैं भाई, प्लीज हैव सम रिस्पेक्ट, शो सम रिस्पेक्ट। अगर कुछ लोग बीजेपी से, मान लीजिए एक मिनट, मान लीजिए कुछ लोग बीजेपी से ही बोल दें कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा। हर पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है कि उसका मुख्यमंत्री बने, हर पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है कि स्पीकर उसका रहे, लेकिन वो डिबेट का इशू नहीं हो सकता है ना, ये तो शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा। ये बात तो मैं कह रहा हूँ। अरे बताइए, कमाल है, डिबेट का इशू बना के ये चर्चा नहीं, कमाल है। डिबेट का इशू कैसे नहीं हो सकता? कौन सीएम बनेगा, कौन डिप्टी सीएम बनेगा, किसके पास गृह मंत्रालय होगा, कमाल है। इस पर डिबेट भी नहीं हो सकती है बजाय, कमाल है भाई। अभी तो सरकार का इस्तीफा भी नहीं हुआ, अभी काहे के लिए डिबेट कर रहे हैं? पहले इस्तीफा तो होने दीजिए सरकार का। ये भी ठीक है। कंचना यादव